हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ब्रेन बूस्टर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन लिया गया, सारा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया और ये अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो आपको पता चल जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन जो कैसे जो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हर एक तरीका जो आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पता रहना चाहिए नियम। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इधर जो बड़ा जो है संख्या जो दिया गया, बड़ी संख्या जो दिया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है 8, 6 और यहाँ पर जो है 76 दिया गया। ठीक है, यानी बड़ी संख्या आपका जो है यहाँ पर जो बड़ी संख्या, यहाँ पर जो आपका जो 12, 10 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ का पता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 7, 13 और 113 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो बड़ी संख्या और यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को आप जो इधर से जो सॉल्व करनी है, सबसे पहले तो आपको यही देखना। उसके बाद से आपको देखेंगे क्वेश्चन जो कैसे मल्टीप्लाई में सॉल्व हो रहा है, कि स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, कि या आपका क्यूब में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर हम, तो यहाँ पर जो आपका 8 दिया गया और यहाँ पर 6 दिया गया, यहाँ पर 76 दिया गया। ठीक है, तो हमें 8 और 6 में ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पर जो 76 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 8 और 6 को जो प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 6 को अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 76 दिया गया था, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग से आपको 6 को जो प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 76 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो 12 और 10 को जो प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको जो 5 से करना है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको जो प्लस करना है 10 को। ठीक है, तो जब 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 7 और 13 को आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो जब 7 और 13 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 100 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। अब आपने देखा है यहाँ पर आपने जो क्या किया है, 6 को प्लस किया गया, तो यहाँ पर जो ये 6 आपका दिया गया इसे आपने प्लस किया है। ठीक है, यहाँ पर 6 को प्लस किया गया है। फिर यहाँ पर 10, तो देख रहे हैं आपका ये बीच का है, इसे 10 को प्लस किया गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ये 13 लिखा गया, यानी यहाँ पर आपको जो 13 को प्लस करना है। ठीक है, तो जब हम 13 को जो प्लस करेंगे तो यहाँ पर 113 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 113 हो जाएगा। तो देख रहे हैं, तो यहाँ यानी कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 120 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ के जो संख्या पूछा गया था, तो यानी आपका राइट आंसर आप देख लेंगे 120 जो आपका बी ऑप्शन में दिया गया, यानी बी ऑप्शन आपका क्या जगह राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया, ये पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना क्या है, किधर जो बड़ी संख्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 13 में ऐसा क्या किया, यहाँ पर जो है 174 आया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 174 है, यहाँ पर 104 है, यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यानी बड़ी संख्या आपको जो इधर दिख रही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को इस तरह जो सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके वजह से आपको देखना है मल्टीप्लाई में सॉल्व होगा या स्क्वायर में सॉल्व होगा या जो है क्यूब में सॉल्व होगा। ठीक है, तीन बातों को आपको ध्यान देके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना जो शुरू करना है। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 7 का जो है क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 7 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो आपको सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, 174 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, 7 का जो स्क्वायर क्यूब करना है। ठीक है, तो 7 का क्यूब जो आपका जो है 343 होता है। ठीक है, तो आपको जो क्यूब जो पता रहना चाहिए, इससे थोड़ा सा मिटा देते हैं, सही से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 343 हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्यूब। अब फिर यहाँ पर जो आप 13 का स्क्वायर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर जो आपका होता है 169 होता है। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ पर जो माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 174 हो जाएगा। ठीक है, 174 जो कि आपका यहाँ पर जो लिखा गया है। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 का जो क्यूब करना है। ठीक है, तो 9 का क्यूब आपको पता रहना चाहिए, यहाँ पर जो 9 का क्यूब आपका होने वाला है 729 होने वाला है। ठीक है, 9 का क्यूब। और यहाँ पर जो है 25 का जो आपका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर आपको पता होगा, यहाँ पर 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 104 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 104 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको 11 का क्यूब करना है और 30 का जो आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 का क्यूब आपका जो होता है 1331 होता है। ठीक है, 11 का क्यूब 1331 होता है। और यहाँ पर जो आपको 30 का जो स्क्वायर करना
ना, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है। तो 900 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 431 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या होने वाला है, 431 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 431, तो देखेंगे आपका 431 आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो आप इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा कि इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन इस तरह जो है सॉल्व होगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं कलर को। तो निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले आपको देखना बड़ी संख्या की तरफ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या आप देख रहे हैं इधर जो दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको फिर मल्टीप्लाई देखना और स्क्वायर देखना है, फिर आपको क्यूब देखना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करना जो शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 4 में ऐसा क्या कि यहाँ पर जो 400 जो 7 आया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है 7 का जो है क्यूब करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्योंकि मल्टीप्लाई आप अगर जो 7 और 4 में करते हैं तो 28 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है 407 दिया गया, ठीक है। तो ऐसे तो आपका आएगा ही नहीं, इसीलिए आपको क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 7 का क्यूब भी करते हैं और 4 का भी क्यूब करते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्यूब आपको पता रहना चाहिए। 7 का क्यूब आपका जो है 343 होता है और यहाँ पर जो है 4 का क्यूब आपका 64 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को आप कर लीजिए प्लस। जब आप प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 407 हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो आप जो है 407 हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है 8 का क्यूब करना है और यहाँ पर जो है 2 का क्यूब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पता होगा 8 का क्यूब जो 512 होता है, ठीक है। 512 होता है और 2 का क्यूब आपका जो 8 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जब आप प्लस करते हैं तो यहाँ पर 520 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो 520 यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो आपका 9 लिखा गया, तो 9 का क्यूब जो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो 9 का क्यूब आपका जो 729 होता है, ठीक है। 729 होता है। अब आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 756 में से जो है आपको जो है 729 को जो माइनस कर लेना है, ठीक है। माइनस जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो 27 हो जाएगा। अब आपको पता होगा 27 जो किसका जो क्यूब है, ठीक है। तो ये जो है 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब जो है आपका जो है क्या है 27 है, ठीक है। 27 है, यानी आपका जो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 729 में से अगर जो 27 माइनस करते हैं आप, तो 27 जो आपको क्या करना है यहाँ पर जो प्लस करना है, ठीक है। तो 27 को अगर आप जो प्लस करते हैं, माइनस नहीं करना प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 756 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 3 होने वाला, 3 का आपका स्क्वायर 27 होगा और 729 में 27 प्लस करेंगे तो 756 हो जाएगा। यानी आपका जो है यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका क्या जगह राइट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको इस तरह जो सॉल्व कर लेना है। और ये हम 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह आपको जो डेली जो वीडियो मिलता रहेगा, और 5 बजे शाम को जो है डेली रीजनिंग का क्लास होता है, ठीक है। और ये हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या देखना है किधर है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 72 है, यहाँ पर 24 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इधर आपको जो बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है। तो हमें जो ऐसे जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 6 और 13 में जो ऐसा क्या किया, यहाँ पर जो 72 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई जो 13 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई जो 13 करेंगे तो यहाँ पर जो 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से यहाँ पर तो आपका जो 72 दिया गया, यानी हम यहाँ से जो 6 जो माइनस कर देते हैं, 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो 72 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर 72 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद से 4 और 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 28 में से आपको जो 4 माइनस कर लेना है, ठीक है। तो 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 24 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार 9 और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 99 हो जाएगा, ठीक है। अब 99 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले जो है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा पहले 6 को माइनस किया गया है, ठीक है। तो ये जो 6 लिखा था इसी को आपने माइनस किया यहाँ पर, और ये जो 4 है तो यहाँ का जो 4 को माइनस किया गया। तो यानी कि आपको जो है इस 9 को जो यहाँ पर लिखना है और इसे जो माइनस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जो है 99 में से 9 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो देखेंगे 90 जो आपका बी ऑप्शन में दिया गया, यानी बी ऑप्शन आपका क्या जगह राइट होने वाला है, ठीक है। और यही हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखना है, किधर बड़ी संख्या दिया गया, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर 90 दिया गया, 104 दिया गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यानी क्वेश्चन को आपको इस तरह सॉल्व करना है और देखना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई देखना है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका जो है क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 15 और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 और तो यहाँ पर जो है 15 और 12 में जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर
तो यहाँ पर ये जो है 2 के टेबल से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 15 और 6 का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 90 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो ये 16 और 13 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 16 और ये जो है 13 को लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो 2 से ये जो है टेबल से 8 बार में कट जाएगा, फिर 8 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 104 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 104 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, 12 और 18 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई जो 18 कर लेंगे यहाँ पर और डिवाइड 2 से कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका 6 ये जो है 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 के टेबल से। फिर 18 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपका 108 होने वाला है, ठीक है। तो 108 आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न आपको पता रहना चाहिए कि इस तरह जो सॉल्व होगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना बड़ी संख्या किधर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 324 दिया गया और यहाँ पर 289 दिया गया, यहाँ पर 441 दिया गया, ठीक है। तो यानी बड़ी संख्या आपका जो इधर दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है ये 11 और 7 में ऐसा क्या किया, यहाँ पर जो 324 आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 11 तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 324 दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 324 दिया गया है, ये जो आपका जो है 18 का क्या, 18 का जो है ये स्क्वायर है, ठीक है। और 289 जो है आपका जो है ये 17 का जो है क्या स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो है 4 से 41 जो है ये आपका 21 का जो है स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो अगर आप जो है 11 और 7 को जो प्लस करते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर आप जो प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी 18 का आपका जो यहाँ पर स्क्वायर जो किया गया है, ठीक है। अगर आप जो है इन दोनों को जो प्लस करते हैं 9 और 8 को, तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। इसी 17 का जो आपका जो स्क्वायर जो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 11 है, ठीक है। अब 11 में अगर आप जो है 10 को प्लस करते हैं, ठीक है, तो आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा। इसी 21 का आपका जो यहाँ पर स्क्वायर करके लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका जो 10 होने वाला है, तो 10 यानी कि आपका जो है यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 10 होने वाला है। तो ये भी पैटर्न आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 7 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बड़ी संख्या देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 50 दिया गया है, यहाँ पर 53 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 53 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको बड़ी संख्या है जो आपको इधर दिख रही है, ठीक है। यानी आपको जो क्वेश्चन जो इस तरह जो सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 7 और 12 में ऐसा क्या किया गया है, यहाँ पर जो 50 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 7 और 12 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 7 और 12 को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमें जो है क्या करना है, 19 में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 38 हो जाएगा, यानी 38 हो जाएगा, ठीक है। अब 38 में हमें 12 को प्लस कर देना है, ठीक है। जब 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, जो कि 50 आपका यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 और 11 को प्लस करना है, ठीक है। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका होने वाला है 21 होने वाला है, ठीक है। अब 21 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका जो कितना जो 42 हो जाएगा, ठीक है, यानी 42 हो जाएगा। अब फिर प्लस आपको क्या करना है, 11 को कर देना है। 11 को करेंगे तो यहाँ पर 53 हो जाएगा, यानी 53, यानी कि ये आपका यहाँ पर 53 जो दिया गया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 12 और ये जो 15 को जो आपको प्लस करना है, ठीक है। तो जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस, तो आपने देखा है यहाँ पर आपने 12 को प्लस किया गया, तो यहाँ पर जो 12 लिखा गया इसी को यहाँ पर प्लस किया गया, ठीक है। और यहाँ पर 11 प्लस किया गया, यानी कि 11 यहाँ का जो प्लस किया गया, यानी यहाँ पर आपको 15 को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 को लिखेंगे और इसे जो प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 69 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका जो 69 होने वाला, तो 69 देखेंगे आपका जो बी ऑप्शन में दिया गया, यानी बी ऑप्शन आपका क्या जगह राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया गया है, तो निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको जो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है बड़ी संख्या किधर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 60 दिया गया है, यहाँ पर 90 दिया गया है, यहाँ पर 96 नहीं, यहाँ पर 36 दिया गया है, ठीक है। यानी आपको दिख रहा है इधर जो बड़ी संख्या जो दिख रही है, ठीक है। तो हमें जो इसी तरह जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 और 10 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, 2 के मल्टीपल में संख्या जो 20 जो दिया गया, और यहाँ पर जो है ये 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। और यहाँ पर जो 15 से 30 है, यानी ये 2 के मल्टीपल में है, और ये आपका जो 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। और यहाँ तो आपको पता ही नहीं है
है तो ये जो आपका 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि यहाँ पर 2 के मल्टीपल में जो 12 आए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 6 को लिखते हैं तो ये आपका जो 2 के मल्टीपल में है, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जो 6 होने वाला है, तो यानी आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। और ये हम 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 9 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है किधर बड़ी संख्या है, ठीक है। तो देख रहे हैं आपका 19 दिया गया, 35 दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का आपको पता ही है, यानी क्वेश्चन आपका इधर से सॉल्व होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई सब देखना है, फिर स्क्वायर देखना है, फिर आपको क्यूब देखना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर जो है 5 और 6 दिया गया, ठीक है, यानी कि इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 6 में तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 30 में से हमें 11 को माइनस कर देना है, ठीक है। 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 19 यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद से आपको क्या करना है, 7 और 7 में मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, 14 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, जो कि आपका 35 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 9 में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 72 हो जाएगा, ठीक है, 72 जगह। फिर यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है 11 को माइनस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 5 और 6 को जो प्लस कर दिया है, 5 + 6 करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी 11 को यहाँ पर माइनस किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 7 और 7 को जो है प्लस करते हैं, 7 प्लस ये करते हैं तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी 14 को यहाँ पर जो माइनस किया गया है, ठीक है, यानी कि 8 और 9 को आपको प्लस करना है। तब 8 और 9 को आप जो प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कितना हो जाए, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको जो यहाँ पर 17 जो माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 72 में से 17 को जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 देखेंगे आपको जो है सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या जगह राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका 10 क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका दिया, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है, पर इसका आंसर आपको जो कमेंट में देना है, ठीक है। और अगली वीडियो में इसका आंसर आपको जो बता दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। पर अभी जो आप जो कमेंट में इसका जो आंसर जो बताइएगा जरूर से, ठीक है। और हमारी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएगा। आपका जो है 9 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है शाम को जो रीजनिंग का क्लास 5 बजे से होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा, ठीक है। वैसे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन जो आपके पास नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट